वेलकम टू बीजलगढ़ा मेकओवर्स ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है कि कैसे डीप सेट आईज होती है उसको एनहांस करना है। छोटी छोटी टेक्निक्स हमने इसमें कवर की हैं और हमने ये पूरा आई मेकअप आप ब्राइड्स पे भी कर सकते हैं, आप साइडर्स पे भी कर सकते हैं, आप डे में भी कर सकते हैं, आप नाइट में भी कर सकते हैं। और ड्राई स्किन के ऊपर कैसे काम करना है वो भी हमने इसमें कवर किया हुआ है। होपफुली आप इस ट्यूटोरियल को एंजॉय करेंगे, बहुत सारी नोट्स लिखेंगे और लुक को रिक्रिएट करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट guys. Here you can see that she's having a nice skin, but उनकी स्किन अगेन थोड़ी सी ड्राई है। ठीक है, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेंगे। आफ्टर क्लीनिंग हर स्किन, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमें उसको बहुत अच्छे से सेट करना है, मॉइस्चर करना है। सो हम यूज़ कर रहे हैं बीजलगढ़ा मेकओवर्स BGM ऑयल, जो हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। And with the dual fiber brush, I'm using it everywhere. तो ये स्टेप हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और यस, इसके पहले जो हमने वाइप्स यूज़ किए थे दैट वाज अ क्लीनो वाइप्स। एंड जो ब्रश आप देख रहे हो दैट इज़ अ बीजलगढ़ा मेकओवर्स ड्यूल फाइबर ब्रश। और अब उनकी स्किन थोड़ी सी ड्राई है तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मिल्क कॉस्मेटिक्स हाइड्रेटिंग प्राइमर। ये बहुत अच्छा है स्पेशली फॉर ड्राई स्किन, बिकॉज इसके प्राइमर में भी थोड़ा सा हाइड्रेशन है। सो वो आपके स्किन को प्रेप भी करता है और आपके स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेशन भी देता है। तो उसे हमें अप्लाई करना है एवरीवेयर। सो दिस प्राइमर इज़ रियली गुड फॉर विंटर सीजन एज वेल। एंड आफ्टर दिस प्रोसेस द नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है, जैसे हमने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया, हमने प्राइमर अप्लाई कर लिया। हियर आई एम यूजिंग द फॉरएवर 52 करेक्टर कॉन्टोर हाईलाइट पैलेट। और जो स्टेप हमें करना है विच इज़ वी हैव टू यूज़ करेक्टर। और इनका ये ऑरेंज करेक्टर भी बहुत अच्छा है। अगर आप ड्रग स्टोर प्रोडक्ट में कोई देखना चाहते हैं तो दिस पैलेट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ऑरेंज करेक्टर। आँखों के नीचे हमें अप्लाई करना है ऑरेंज। एंड हम साइड ऑफ द नोज़ में भी ये यूज़ करेंगे। एंड लिप्स के ऊपर भी हमें ये यूज़ करना है, बिकॉज सबसे ज़्यादा पिगमेंटेशन वहीं पे हमें दिखता है। हल्का सा फॉरहेड पे यूज़ कर लेंगे, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड नाउ हम क्या कर रहे हैं, आँखों के नीचे यहाँ पे हल्का सा ये जो मीडियम ब्राउन कलर है वो यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ अ नाइस मीडियम ब्राउन कलर जो इनके ऑरेंज करेक्टर को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करता है। सो हम हर जगह पे यूज़ करेंगे जहाँ जहाँ पे हमने ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया हुआ है। एंड नाउ आफ्टर दिस हमें ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड करना है। ठीक है, सो आई एम ब्लेंडिंग इट एवरीवेयर। जब भी आपको मार्क्स को हाइड करना है, आपको थोड़ा सा डार्क कंसीलर ही यूज़ करना है। और यस, आज हम यूज़ करने वाले हैं माय फेवरेट नार्स फाउंडेशन। अब ये फाउंडेशन में क्या है कि दिस इज स्पेशली मुझे ड्राई स्किन के लिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बिकॉज ये काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा मैट नहीं है। ठीक है, और इसका कवरेज मीडियम टू हाई कवरेज है। सो हमने क्या किया, यहाँ पे यूज़ किया है नार्स पंजाब और उसके अंदर हमने डाला है 2 ड्रॉप ऑफ मैजिक ऑयल। और उस ऑयल को डालने के बाद हम उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। ठीक है, एंड नार्स इज़ ऑलवेज माय फेवरेट। तो जब भी आपकी स्किन ड्राई है या आपको थोड़ा सा मीडियम कवरेज चाहिए तो आप डेफिनेटली नार्स यूज़ कर सकते हैं।
डोंट बी सो कन्फ्यूज विद द डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंडेशन, ऐसा नहीं होता है गाइज। अगर कोई मैटिफाइंग फाउंडेशन है, वही ड्राई फाउंडेशन है, तो उसमें हम ऑयल डाल के उसको ड्राई स्किन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको ऑलवेज़ ये चीज़ याद रखनी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली प्रोडक्ट का यूज़ कैसे है, आपकी टेक्निक सही होनी चाहिए, तो आप कोई भी मेकअप कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो आप कभी भी परफेक्ट मेकअप नहीं कर सकते हैं। पंजाब एक बहुत अच्छा फेयर शेड है जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। और आँखों के नीचे बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, बिकॉज वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा क्रीज लाइन होती है। यू कैन सी गाइज कि वो उसके फेस पे कितना ग्लोई इफेक्ट आ रहा है। आई रियली लव दिस इफेक्ट। और इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ द फैंटी ब्यूटी। ये फैंटी ब्यूटी का कंसीलर है, ठीक है। थोड़ा सा ये डार्क लग रहा है, सो हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ लिटिल लाइटर वन, थोड़ा सा लाइटर वन यूज़ करेंगे। एंड फॉर दैट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, दिस इज़ अ शेप टेप कंसीलर दैट इज़ लाइट न्यूट्रल, बिकॉज वो फैंटी वन उनके स्किन टोन पे एग्जैक्ट मैच जा रहा था, एंड दैट्स वाई आई जस्ट चेंज द कंसीलर। दिस इज़ अ टार्ट शेप टेप। सो अगेन ब्लेंडिंग इट विद ब्यूटी ब्लेंडर। याद रखिए गाइस, एज ए मेकअप आर्टिस्ट हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टूल होता है वो एक ब्यूटी ब्लेंडर होता है। सो आपका ब्यूटी ब्लेंडर, आपके पास ऑलवेज 2 to 3 ब्यूटी ब्लेंडर होने चाहिए, बिकॉज कुछ आप फाउंडेशन ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करोगे, कुछ आप कॉन्टोर के लिए या हाईलाइट के लिए यूज़ करोगे, या कभी कभी आपके क्लाइंट आपको सडनली चेंज करने पड़े तो भी आपको डिफरेंट ब्यूटी ब्लेंडर्स यूज़ करने होंगे। दिस इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल। And now here I'm using, this is a Fenty Beauty powder, और इस बार हम यूज़ कर रहे हैं द शेड वेनिला। वेनिला भी एक बहुत ही अच्छा शेड है, और Fenty Beauty का जो पाउडर है वो भी बहुत अच्छा स्मूथ एंड HD पाउडर है। सो आपको बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देता है, एंड वो फील नहीं होता है कि आपने फेस पे कोई मेकअप किया हुआ है, आपको बहुत ही स्मूथ इफेक्ट देता है। सो आई एम जस्ट यूजिंग द सेम एवरीवेयर बिलो द आईज। और याद रखिए, अगर आप लूज़ पाउडर यूज़ कर रहे हैं और अगर स्किन ड्राई भी है और थोड़ा ज़्यादा भी लग गया तो चलेगा, दैट इज़ रियली ओके, बिकॉज लूज़ पाउडर स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करते हैं, बट वो फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर देते हैं। एंड आफ्टर दैट बहुत अच्छे से फिनिशिंग हम दे रहे हैं। फिनिशिंग देने के बाद विल स्विच टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, एंड दैट इज़ NYX कॉन्टोर पैलेट। और सिंस शी इज़ हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल फेस, तो ज़्यादा कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं है। हल्का हल्का सा ब्रॉन्जिंग इफेक्ट देंगे। ब्रॉन्जिंग इफेक्ट मतलब बहुत ही हल्का लगाना, स्किन टोन से बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, बट हल्का 2 to 3 टोन लाइट कलर ही लगाना, और बहुत ही कम मात्रा में लगाना। इनकी जॉ लाइन पे भी हम बहुत ज़्यादा नहीं काम करेंगे, हल्का सा नोज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे, अदरवाइज़ उनके पूरे चेहरे पे कहीं पे भी लगाने की ज़रूरत नहीं है।
then I will use this blush from Natasha Denona and this is a peachy brush और हल्का सा क्रीम प्रोडक्ट है, तो ये हम क्रीम प्रोडक्ट इनके चिक्स पे लगा रहे हैं, ठीक है। सो यू कैन सी वो बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल फिनिशिंग दे रहा है चिक्स पे। सो या शी इज़ यूजिंग एवरीवेयर। And then from the same palette I'm using a highlighter जो बहुत ही सॉफ्ट हाइलाइटर है। आप देख सकते हैं कि उनके चिक्स पे कितना ग्लोई एंड ड्यूई लुक आ रहा है। और उसके साथ हम थोड़ा सा उनके साथ पिंकिश हाइलाइटर भी मिक्स करेंगे ताकि उनके चिक्स नेचुरली ब्लश इफेक्ट दें, एंड ये इफेक्ट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। And then starting off the eyebrows and full forehead. Cupid bow को बिल्कुल भी नहीं भूलना है एंड चिन एरिया को भी नहीं भूलना है। And you can see the result, guys. The face is really looking so. जस्ट स्टार्टिंग विद द आई मेकअप। और जैसे हम आई मेकअप स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि आई मेकअप को प्रिपरेशन कैसे करना है। प्रिपरेशन इज़ वेरी 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 इजी। आपको आई मेकअप के ऊपर हमेशा एक बेस ही लगाना होता है। वो बेस कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी फाउंडेशन, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी कंसीलर ऑल्सो। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें आईब्रोज को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। सो जब भी आप आईब्रो करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पूली के साथ आप सबसे पहले उसको प्रॉपरली क्लीन कर लें नाइसली। आई एम जस्ट क्लीनिंग एवरीथिंग, जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है हम क्लीन कर रहे हैं। प्रॉपरली क्लीन इट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रॉपरली क्लीन कर लिया है। आफ्टर क्लीनिंग हमें यूज करना है आईब्रो प्रोडक्ट। So I am using here Forever 52. This is a Forever 52 gel eyeliner. This is a brown gel eyeliner Forever 52 और ब्रश भी हम यूज कर रहे हैं Forever 52 का। और आपको अगर आपने कल पूरा अच्छे से ट्यूटोरियल देखा होगा तो यू नो कि हमें ऑलवेज पीछे से स्टार्ट करना है आईब्रोज। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बैक। सबसे पहले स्ट्रोक्स देने हैं, इस तरीके से स्ट्रोक्स हम दे रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रोक्स देना जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिटिल हियर अगेन आई एम टेकिंग द प्रोडक्ट और अच्छे से ब्रश को, प्रोडक्ट हो सके उतना पहले निकाल दीजिए। ज़्यादा प्रोडक्ट आप ब्रश में रखेंगे तो हो सकता है कि आपकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा थिक हो जाए। तो बेटर गो स्लोली स्लोली। आपकी जो आई मेकअप का आधा चीज़ होता है वो आपकी आईब्रोज होती हैं। सो गो विथ अ वेरी नेचुरल अनसटल आईब्रोज। अब जब कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे। सेम लिटिल हियर। तो प्रॉपर हमने कोम कर दिया है यहाँ पे। So, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नाउ आई एम यूजिंग, दिस इज मैट कॉस्मेटिक्स। ये मैट कॉस्मेटिक्स का आईब्रो डिफाइनर है एंड द शेड इज ब्रूनेट शेड है, ठीक है। सो हम आईब्रो डिफाइनिंग कर रहे हैं हल्का सा फ्रंट में। और सारे आईब्रोज को जो हेयर होते हैं जिसमें फाउंडेशन लग जाता है, तो वहाँ पे हम आराम से इसको कोम कर रहे हैं। बिकॉज काफ़ी टाइम क्या होता है कि आप कितना भी आईब्रो डिफाइनर लगाओगे लेकिन उसके बाद भी वो हेयर वाइट ही लगते हैं। It can be happen that sometime you have to use this.
अगर आपको किसी को नेचुरल आईब्रो लुक देना है तो जेल लाइनर भी मत यूज कीजिए, डायरेक्टली यू यूज दिस। हमने आगे के आईब्रोज को थोड़ा सा नेचुरल लुक दे दिया है, हल्का सा। एंड दिस इज दैट ब्रूनेट फ्रॉम मैक कॉस्मेटिक्स। आफ्टर यूजिंग दिस ब्रूनेट, व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई हैव टू यूज, यहाँ पे लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं आई शेडो बेस कौन सा यूज करना है। तो आई शेडो बेस जब आपको यूज करना है, आप फाउंडेशन भी कर सकते हैं, आप कंसीलर भी कर सकते हैं। तो हियर व्हाट आई एम डूइंग, जैसे हमने इनको जो कंसीलर लगाया है दैट इज फैंटी ब्यूटी, हमने इनको फैंटी ब्यूटी का कंसीलर लगाया है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट टेकिंग दिस लिटिल बिट, और हम यहाँ पे सेम बेस लगाएंगे। याद रखिए कि जब भी आपको आई शेडो प्रॉपर चाहिए, जब भी आपको स्पेस वाइड चाहिए, इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट दैट यू यूज अ प्रॉपर बेस। बेस के बिना आपको आई मेकअप नहीं करना है। कैन आई हैव द प्रोडक्ट मोर? यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो सबसे पहले आई मेकअप करते हैं और बाद में बेस करते हैं, बट आई ऑलवेज प्रिफर टू डू base first and then eye makeup. I never do eye makeup later on. उसका सबसे इम्पोर्टेंट खास चीज़ ये है कि अगर आप आई मेकअप पहले कर देते हो तो कभी कभी आप आई मेकअप की जजमेंट में गलत हो सकते हो। इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आप पहले फेस को करेक्ट करें। जैसे आप फेस को करेक्ट कर लेंगे, आपको एक सही समझ आ जाती है कि अब उनका फेस आफ्टर मेकअप कैसा लग रहा है, और उसके बाद हम बहुत अच्छे से हम जज कर सकते हैं कि हमें कौन सा आई मेकअप करना है। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर ओपन यूज, तो नाउ यू कैन सी कि हमने प्रॉपर उनको प्रॉपर यहाँ पे बेस दे दिया है। आफ्टर यूजिंग दिस व्हाट आई एम डूइंग, हमें जो सेकंड स्टेप करना है, वी हैव टू यूज द ट्रांसल्यूशन पाउडर। आई एम यूजिंग फैंटी ब्यूटी ट्रांसल्यूशन पाउडर, द शेड इज बटर, और हमें आंखों के ऊपर इनके बेस को अच्छे से पाउडर लगा लेना है। देखिए, अगर किसी की आंखें आलमंड शेप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी की आंखें छोटी हैं या हुडेड हैं तो डेफिनेटली हमें ये पाउडर लगाना ही है। तो अगर हम आज देखेंगे, हमारे जो क्लाइंट है, मतलब हमारे जो मॉडल है, उन्होंने इंडो वेस्टर्न पहना हुआ है। दिस इज समथिंग इंडो वेस्टर्न। और आज हम जो आई शेडोज भी देखेंगे, दैट आई शेडो विल बी इंडो वेस्टर्न। हम ऐसा आई शेडो देखेंगे जो आप ट्रेडिशनल लुक में भी कर सकते हैं और आप वेस्टर्न लुक में भी कर सकते हैं। 2-in-1 आई शेडोज हम देखेंगे। और ये जो हम आई शेडो करने वाले हैं, दैट इज स्पेशली अगर किसी की आईज को ओपन आउट करना है, मतलब यू नो उसको जरा स्पॉट आउट करना है, अगर बड़ा दिखाना है, क्योंकि अगर वो डीप सेट है और उसको बड़ा दिखाना है तो हम क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, आज मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगी। दिस इज अ मोरफी ब्लेंडिंग ब्रश, या मोरफी का ब्लेंडिंग ब्रश है। नंबर इसके ऊपर निकल चुका है, पर इस तरीके से हमें एक पतला सा नॉट पतला सा मीडियम ब्लेंडिंग ब्रश लेना है, और हम यहाँ पे ले रहे हैं फॉरएवर 52 जेल लाइनर। ठीक है, दिस इज द सेम ब्राउन जेल लाइनर जो हमने आईब्रोज के ऊपर यूज़ किया था, हमें वो लेना है। लेने के बाद हम उसमें हल्का सा रिवाइवल जेल ऐड करेंगे, हल्का सा, क्योंकि मुझे वो ड्राई लग रहा है। तो दिस इज आई एम यूजिंग बीजीएम रिवाइवल जेल। हम 1 ड्रॉप रिवाइवल जेल इसमें ऐड करेंगे, ओनली 1 ड्रॉप। ये वाला जो आई शेडो है, अगेन इट इज वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी आई शेडो, एंड यस, इससे आपकी छोटी आंखें बहुत अच्छे से पॉप आउट हो जाती हैं। सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस प्रोडक्ट। हमें यहाँ ब्लैक कलर नहीं लेना है, हमें यहाँ पे ब्राउन कलर ही लेना है। इस तरीके से हम यहाँ पे जेल लाइनर अप्लाई करेंगे।
So I'm just applying the gel liner here. और ये ब्रश हमें छोड़ देना है, ये ब्रश छोड़ के हमें दूसरा ब्रश लेना है और वो जो हम दूसरा ब्रश लेंगे इट शुड बी फ्लफी। फ्लफी मतलब जो कल हमने PAC का 050 लिया था, PAC नंबर 050 सेम हम ले रहे हैं और हम उसे ब्लेंड कर रहे हैं। ध्यान से देखिए हम कैसे कर रहे हैं। वी हैव टू ब्लेंड दिस। ब्लेंड इट, ओपनिंग। प्रोडक्ट लेना है, लगाना है और ब्लेंड करना है। अब हमने क्या किया है, प्रोडक्ट के अंदर हमने प्रॉपर से रिवाइवल जेल डाला था, इसीलिए प्रोडक्ट बहुत अच्छे से स्मूथ भी है, ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। अगेन आई एम टेकिंग द सेम प्रोडक्ट, वी हैव टू अप्लाई। After application, we have to blend it. Blend it properly. अब जब हमें किसी भी लाइन को क्रॉस ब्लेंड करना है, अगर किसी भी चीज़ को प्रॉपरली ब्लेंड करना है, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप राउंड सर्कुलर मोशन में ही ब्लेंड करें। आप अगर ऐसे करेंगे तो वो बहुत अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। ब्लेंड राउंड 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 दिस वे। अब देखिए कितना स्मूथली ये हम इसे ब्लेंड कर रहे हैं। परफेक्ट, हमने दोनों आईज में ऑलमोस्ट ब्लेंड कर लिया है। इस तरीके से हमने इसे प्रॉपरली ब्लेंड कर लिया है। और इस तरीके से हमने यहाँ पे एक बेस बना लिया है, एक ऐसा बेस बना लिया है, हमारे आई शेडो के लिए बेस बनाया हुआ है। आफ्टर दैट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट टेकिंग हियर फॉरएवर 52, दिस इज फॉरएवर 52 वार्म शेड आई शेडो पैलेट, और उसमें से हम ये वाला शेड ले रहे हैं, नाइस ब्राउनिश शेड। और सेम ब्रश लेना है 050, और हमें क्या करना है, उसके ऊपर बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। अब ये क्या होता है, काफ़ी टाइम ऐसे हम कोई ब्राउन या ऐसे कोई आइज करते हैं और आप नीचे अगर बेस नहीं लगाते हो तो वो ब्राउन बहुत अच्छे से पॉप आउट नहीं होता है, थोड़ी देर के बाद वो ब्राउन लाइट ब्राउन हो जाता है। ओके, सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि नीचे आप सबसे पहले एक बेस बनाएं। और बेस बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने प्रॉपर ब्राउन कलर का बेस बनाया है। एक चीज़ अब मैं डार्क कलर यूज कर रही हूँ तो मुझे आंखों के नीचे थोड़ी बेकिंग करनी पड़ेगी। तो अगर कभी कभी हमें ऐसा होता है कि बेकिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, कभी कभी हम आंखों के नीचे बेकिंग नहीं भी करते हैं तो चलता है, क्योंकि काफ़ी लोगों की आंखों के नीचे ड्राइनेस होती है, सो यू कैन अवॉइड बेकिंग। बट हम अभी डार्क कलर के आई शेडो पिगमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो अगर कुछ फॉल आउट होगा तो अगेन वो स्टिक हो जाएगा हमारे बेस के ऊपर। एंड दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अगेन सेम फैंटी ब्यूटी ट्रांसलूशन पाउडर बिलो द आईज। याद रखिए, अगर आप किसी एजेड स्किन के ऊपर काम कर रहे हैं तो इट इज़ बेटर कि आप बिलो द आईज बेकिंग ना करें, और अगर आप बेकिंग कर रहे हैं तो आप पहले पाउडर ना लगाएं, सिर्फ बाद में ही पाउडर आपको लगाना है, बार बार पाउडर एप्लीकेशन नहीं करना है। Taking the same brush, हम आउटर कॉर्नर में ब्लेंड कर रहे हैं ब्राउन कलर फ्रॉम दिस पैलेट। सेम हियर आउटर कॉर्नर ब्लेंडिंग। अब देख सकते हैं कि जस्ट मैंने आउटर कॉर्नर में ब्लेंडिंग करना स्टार्ट किया है, बट इट्स कमिंग आउट वेरी शार्प एंड नाइस बिकॉज हमने नीचे बेस क्या किया है, बेस हमने क्रीम से किया हुआ है, जेल से किया हुआ है, और इसीलिए ये जो ब्राउन है वो बहुत अच्छी तरीके से स्टैंड आउट हो रहा है। दिस राउंड एंड राउंड दिस वे।
And now what I'm doing here, हम क्या कर रहे हैं, इसको और अच्छे से प्रोमिनेंट ब्लेंड कर रहे हैं। ब्लेंडेड प्रॉपरली, हाफ आइज में ऑलमोस्ट ब्लेंड कर लेना है। सेम दिस साइड, ब्लेंडेड प्रॉपरली, टेक ब्राउन। कैन यू जस्ट सी मैं कितना कम कलर ले रही हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग लिटिल लिटिल और लगाना है, लेना है और लगाना है। यही एक सही आई शैडो की टेक्निक होती है। एक ही बार में आप लेकर पूरा आई शैडो ब्लेंड नहीं कर सकते हैं, लेना है और लगाना है। जितनी बार ज़्यादा आप लोगे उतना आपका आई शैडो सॉफ्ट होगा। सो हमें यहाँ पे सॉफ्ट आई शैडो किया है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम सेम पैलेट हमने सबसे पहले ब्राउन लिया था। नाउ आई एम टेकिंग, दिस इज मीडियम मरूनिश ब्राउन। आई एम टेकिंग मरूनिश ब्राउन और हम इनर कॉर्नर में मरूनिश ब्राउन शेड से शेडिंग कर रहे हैं। मरूनिश ब्राउन, दैट इज इनर कॉर्नर। इनर कॉर्नर मरूनिश ब्राउन, सेम इनर कॉर्नर मरूनिश ब्राउन। याद रखिए सेम मरूनिश ब्राउन हम इनर कॉर्नर में भी कर रहे हैं। सेम ईयर, नीचे का बेस हमारा सेम ब्राउन है, लेकिन आगे हमने मरूनिश ब्राउन कलर लगाया है और पीछे हमने डार्क ब्राउन कलर लगाया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सेम आई शैडो ब्रश लेना है, लेकिन हमें करना है विद ड्राई टिश्यू। इधर ड्राई टिश्यू या हैंड्स पे हमें प्रॉपरली क्लीन करना है ब्रश को। याद रखिए वेट वाइप्स से नहीं करना है, डोंट यूज वेट वाइप्स। वेट वाइप पे अगर आप यूज़ करते हैं तो वेट वाइप्स के जो पिगमेंट्स हैं वो आपके हैंड्स पे, सॉरी ब्रश के ऊपर लग जाते हैं। काफ़ी लोग वेट वाइप के ऊपर क्लीन करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। सो इस तरीके से हम, नाउ दिस इज अ क्लीन ब्रश और हमें ये इनर कॉर्नर को ब्लेंड करना है। एक्सेस प्रोडक्ट लेना है, ब्लेंड करना है, एक्सेस प्रोडक्ट निकाल लेना है। सेम हियर, ब्लेंड करना है, एक्सेस प्रोडक्ट निकाल देना है, ब्लेंड करना है, जो भी प्रोडक्ट है निकाल देना है, ब्लेंड रिमूव, ब्लेंड रिमूव। कैन यू जस्ट सी हाउ आई एम डूइंग, ब्लेंड रिमूव, ब्लेंड रिमूव। और इसके बाद एंड में जो भी कलर है उसको भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। यहाँ पे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मैम ब्लेंडिंग की टेक्निक बताओ। ब्लेंडिंग की कोई टेक्निक नहीं है गाइस, जस्ट और जस्ट हमें आपको यही याद रखना है कि ब्लेंड करने के लिए आपके हैंड्स बहुत स्मूथ चलने चाहिए और आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए। आप बहुत क्विकली आई शैडो करेंगे तो आपको ब्लेंडिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा। It's giving a very nice blended effect. आगे थोड़ा सा मरूनिश है, एंड में हल्का सा ब्राउनिश है। और अब हमें क्या करना है, आई एम जस्ट टेकिंग द सेम ब्रश जो हमने इनका बेस लगाने के लिए लिया था। सेम ब्रश हमें लेना है और हमें सेम फैंटी ब्यूटी का शेड लेना है, हल्का सा शेड लेना है सेम फैंटी ब्यूटी का। और हम क्या करेंगे, सेम ब्रश। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि काफ़ी लोगों का अंदर तक आई शैडो चला जाता है और प्रॉपर ब्राउन नहीं आता है। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे अच्छे से क्लीन करना है इस तरीके से। ताकि अगर आप बाहर चले जाते हो या आपका अंदर से राउंड शेप नहीं आता है तो फिर से वो बैलेंस हो जाएगा। काफ़ी लोगों का यहाँ इनर कॉर्नर में आई शैडो बाहर चला जाता है। आई ऑलवेज नोटिस
कोई बात नहीं है, आप इस तरीके से करेक्ट कर सकते हो। याद रखना बहुत फेयर कलर नहीं लेना है। इस तरीके से हमने करेक्ट कर लिया। दिस वे आई जस्ट करेक्टेड। Yeah, so I just corrected this. Now what I'm doing here, I hope you are just writing all the techniques because that is very very important. Taking again the same brown color, और अब हमें brown color को blend नहीं करना है, सिर्फ उसी same brown color को सिर्फ रखना है यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए। ब्लेंडिंग का काम हो चुका है, अब सिर्फ हमें यहाँ पे कॉर्नर में डार्क कलर चाहिए, तो हमने यहाँ पे रख दिया है। So it's done. And now what I'm doing here, most important thing, जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता है ना, मैं कंटिन्यूसली ब्लेंडिंग करती रहती हूँ, बिकॉज आई रियली वांट अ गुड ब्लेंडिंग। ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, एंड दैट नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू यूज अ गुड शिमर। अब ये शिमर कुछ भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। हम इसी पैलेट से यहाँ से लेंगे। सबसे पहले हैंड को क्लियर करना है। अगर आपके हैंड्स में कुछ भी लगा है तो क्लियर करना है। टेकिंग हमें बीच में, एग्जैक्ट बीच में स्पॉटलाइट क्रिएट करना है, एग्जैक्ट बीच में। एग्जैक्ट बीच में हमें स्पॉटलाइट क्रिएट करना है। ये क्रिएट करने की वजह से क्या होगा कि इट विल लुक लाइक आई जैसे लगेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा पॉप आउट हो रहे हैं। आई विल शो यू गाइस। Now you can see the difference between this side popping out, this side going the inside. ठीक है, so जैसे आपको पूरे आईज को डार्क करके फिर बीच में स्पॉटलाइट क्रिएट करना है, और ये स्पॉटलाइट क्रिएट करने के लिए आपको कोई भी हम बोलते हैं कि कोई भी क्रीज करने की जरूरत नहीं है। इट्स डायरेक्टली इन बिटवीन create a spotlight। इस तरीके से स्पॉटलाइट क्रिएट करना है। फिर सेकंड फिंगर लेनी है, जिस फिंगर में कुछ भी प्रोडक्ट, हैंड्स में कोई प्रोडक्ट नहीं है, एंड देन डायरेक्टली ब्लेंड इट आउटर और इनर कॉर्नर में ब्लेंड करना है इस तरीके से। एंड सबसे पहले चीज जो हमें करना है, वी हैव टू यूज द वेट वाइप्स। वेट वाइप से पहले हैंड्स को क्लीन करना है। ध्यान से देखिए, क्योंकि बिल्कुल भी हमें प्रोडक्ट अब हैंड्स में नहीं चाहिए, जिससे हम नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं, क्लोज आइज। नाउ वी हैव टू टेक दिस ब्रश। हमें सेम ब्राउन कलर लेना है, और उस ब्राउन कलर को इस गोल्डन शिमर के ऊपर से इस तरीके से लगाना है, ताकि ऐसा लगे कि एक कलर दूसरे कलर में से बाहर निकल रहा है। सेम दिस साइड ऐसे करना है। ये जो ब्राउन कलर लेते जाना है, उसको शिमर के ऊपर अप्लाई करते जाना है, ताकि ऐसे लगे कि एक में से दूसरा कलर निकलते जा रहा है। सेम हम जो दूसरा कलर हमने यूज़ किया हुआ था
I'm just using the second color. और यहाँ पे भी हमें सेम वैसे ही करना है, सेम टेक्निक करनी है। ऐसा लगना चाहिए कि शिमर और कलर दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, एक दूसरे के अंदर से निकल रहे हैं। सेम आई एम डूइंग दिस साइड। दिस टेक्निक कॉल्ड स्पॉटलाइट टेक्निक, वेयर यू कैन डायरेक्टली आईज को बीच में से ही आप हाईलाइट करते हो। पर याद रखिए ऐसे लगाना है कि एक में से दूसरा कलर बाहर निकल रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे शिमर अप्लाई कर रहे हैं। ओके, एंड नाउ आफ्टर डूइंग दिस व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम टेकिंग लिटिल बिट ऑफ लीड कॉस्मेटिक ग्लिटर्स। ग्लिटर्स हम हमारे विजुअल मेकओवर्स के यूज कर रहे हैं। एंड द ग्लू विच आई एम यूजिंग अ लीड ग्लू। ठीक है, हमें बहुत कम मात्रा में यहाँ पे यूज करना है हमारा ग्लिटर, लेकिन वो यूज करने से पहले हमें सबसे पहले नीचे का काम करना है, क्योंकि जब भी आप ग्लिटर यूज करते हैं ऑलवेज याद रखिए कि आपको बिलो द आईज ऑलवेज कर लेना है, बाद में नहीं करना है, पहले ही कर देना है। तो हम क्या कर रहे हैं, आई एम यूजिंग द सेम ब्राउन कलर। आंखों के नीचे ब्राउन कलर लगा रहे हैं, सेम ब्राउन कलर जो हमने कॉर्नर में लगाया है। सेम ब्राउन कलर। एंड देन आई एम यूजिंग द सेम कलर जो हमने आउटर कॉर्नर में लगाया हुआ है, सेम कलर जो हमने बाहर लगाया था, सॉरी इनर कॉर्नर में लगाया था। सेम कलर से हम इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर रहे हैं। तो जब भी आपको ग्लिटर यूज करने हैं, एक सबसे खास बात जो आपको याद रखनी है कि ग्लिटर यूज करने के टाइम पहले आप नीचे की आईज का वर्क कर लें, क्योंकि मैंने काफी लोगों का देखा है कि अगर वो ग्लिटर यूज करते हैं तो पहले नीचे नहीं करते हैं, ग्लिटर लगा लेते हैं, फिर आंखों के नीचे का काम करेंगे, फिर ग्लिटर बहुत ज़्यादा मेस हो जाते हैं। एंड अगर आपने नोट किया होगा कि मैं आई शेडो ब्रश बहुत कम यूज़ करती हूँ, आई एम टेक यूजिंग अ सिंगल आई शेडो ब्रश, और उसी से हम सारे ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं। याद रखिए हमने छोटी आंखें हैं, बहुत डार्क नहीं करना है, अर्दी टोन से यूज करने हैं। सो हमने आंखों के नीचे कर लिया है और उसके बाद हम आंखों के नीचे यूज करेंगे आई एम यूजिंग हियर अ व्हाइट जेल लाइनर, या व्हाइट पेंसिल। हम यहाँ पे फैशन फीवर का व्हाइट पेंसिल यूज करेंगे, बिकॉज हमें आईज को पॉप आउट करना है। तो इस तरीके से हमने व्हाइट पेंसिल यूज किया। कि जब भी आपके डीप सेट है 90% आप यूज करें व्हाइट काजल ओनली। और हम अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई एम यूजिंग फैशन फीवर सिल्वर पेंसिल, और इसको बहुत अच्छे से हम नोक निकालेंगे उनका। फैशन फीवर सिल्वर पेंसिल है, फैशन फीवर की सिल्वर पेंसिल है। हम क्या करेंगे, इस सिल्वर से थोड़ा सा बाहर की तरफ हुड को, मतलब इनकी जो व्हाइट पेंसिल की जो लाइन थी उनको थोड़ा सा बाहर की तरफ लेकर आएंगे। सेम हियर। तरीके से यू कैन सी हमने हल्का सा बाहर की तरफ लिया है यहाँ पे। एंड नाउ आई एम टेकिंग अ लीड ग्लिटर, आई एम टेकिंग अ लीड ग्लू हियर। हम लीड का ग्लू यूज कर रहे हैं। एंड द शिमर विच वी
we are using. This is from Bijagada Makeovers, BGM shimmer हम यूज कर रहे हैं. This is the holographic shimmer. So this is a holographic nice rose gold shimmer है, ठीक है. So हम क्या कर रहे हैं? I'm using here a brush. हमें ब्रश यूज करना है. you can use मतलब हम Bijagada Makeovers भी हम यहाँ पे 2 ग्लिटर ग्लू आपको बताएंगे. One is this Leech and one is this BGM glitter glue. ये Bijagada Makeovers का है. Both option I can give you. So what I'm doing, I'm just using this one right now. BGM. हम एक में Leech और एक में BGM यूज कर रहे हैं. Both are almost same. So what I'm doing here. हमें जब भी ग्लू ग्लिटर लगाने हैं ऑलवेज हमें मिडल में ग्लू लगाना है. ग्लू लगाने के बाद वी ऑलवेज हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ अ फ्लफी ब्रश. ये फ्लफी ब्रश हम यूज कर रहे हैं, ठीक है. और फ्लफी ब्रश में से हम यहाँ पर हमने ये ग्लिटर लिया है. सो आई एम टेकिंग दिस ग्लिटर और हमें इस तरीके से मैक्सिमम ग्लिटर निकाल देना है. बहुत ही कम ग्लिटर कम ग्लिटर रखना है और हमें टैप टैप करना है. याद रखिए यहाँ पे लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि ग्लिटर को इतना ज़्यादा लगा देते हैं कि वो ग्लिटर का खुद का एक इतना थिक लेयर बन जाता है कि वो आईज ओपन करने पे एक दूसरे के साथ कभी कभी चिपक जाते हैं. कभी कभी वो ग्लिटर ब्यूटीफुल नहीं लगता है, उसके अलावा वो पैच लगने लगता है. पर हमें क्या करना है, हमें पूरे में ग्लिटर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ थोड़ा ग्लिटर चाहिए. एंड दैट्स व्हाई हमें फ्लफी ब्रश यूज करना है. हमने फ्लफी ब्रश यूज किया हुआ है. आई एम जस्ट टेकिंग दिस ग्लू अगेन. बंद कीजिए ये. मैं यहाँ पे ग्लू लगाना है ओनली मिडिल में. होल्ड कीजिए. मिडिल में लगाने के बाद अगेन वी हैव टू टेक, बहुत ही कम लेने हैं और एप्लीकेशन. याद रखिए जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ग्लिटर का एप्लीकेशन ऐसे ही होना चाहिए. वेरी स्कैटर्ड, मतलब दूर दूर जितना आप लगाएंगे उतना ग्लिटर ब्यूटीफुल लगेगा. जितना आप साथ में एक साथ पैच बना देंगे उतना वो अच्छा नहीं लगेगा. और ऑलवेज यूज सच टाइप ऑफ अ फ्लफी ब्रश. हमें सिर्फ बीच में थोड़ा सा लगाना है. इस तरह से हमने बीच में हल्का सा ग्लिटर लगा दिया है, ठीक है. तो बीच में हमने प्रॉपर ग्लिटर लगा दिया है. आफ्टर अप्लाइंग द ग्लिटर हम उसे थोड़ा सा सूखने देंगे. एंड नाउ हियर आई एम यूजिंग हियर दिस इज अ टार्ट क्ले पॉट. ये टार्ट का क्ले पॉट है, टार्ट कॉस्मेटिक का. उसमें से हम ये शेड ले रहे हैं. एंड आईब्रो को डिफाइन कर रहे हैं. याद रखिए आईब्रो को बहुत एंड तक जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत आगे तक जाना है. सिर्फ आपको यहाँ पे जो उनका हाई पॉइंट होता है वहाँ पे थोड़ा आगे और थोड़ा नीचे लगाना है. अगर आप बहुत नीचे जाओगे तो आईज को ड्रूपी बना देते हो. आईब्रो भी बहुत नीचे नहीं जाना है, हाईलाइटर भी बहुत नीचे नहीं जाना है. नाउ आफ्टर जस्ट अप्लाइंग द ग्लिटर आप देख सकते हैं कि हमने सारे अर्दी टोन यूज़ किए हैं, ना ही ज़्यादा लाइट ब्राउन, मीडियम ब्राउन, और उसके साथ हमने हल्का सा ग्लिटर लगाया है. और ये ग्लिटर आपका कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, उसमें कभी भी कभी भी उसमें यू नो ऐसे स्क्रैच नहीं आएंगे. मैंने काफ़ी लोगों का देखा है कि जैसे आईज फोल्ड होती है स्क्रैच आना शुरू हो जाता है, तो वो स्क्रैच कभी भी नहीं आएगा. नाउ हियर आई एम यूजिंग. गाइस आई होप आप इस सारे छोटे छोटे पॉइंट को नोट कर रहे हैं, क्योंकि ग्लिटर लगाना हर कोई नहीं अच्छे से कर पाता है. मैंने हमारे स्टूडेंट को भी देखा है कि वो प्रॉपर से ग्लिटर नहीं लगा पाते हैं. सो इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू यूज द राइट टेक्निक. हमने
एक आई शेडो क्रिएट किया है। उस आई शेडो में हमने कलर्स को बैलेंस किया है और बैलेंस करने के बाद हमने ग्लिटर यूज़ किया है। कल के तीनों आईज में हमने ग्लिटर नहीं यूज़ किया था, आज की आईज में हमने थोड़ा सा ग्लिटर यूज़ किया है। सो ग्लिटर यूज़ करने का एक प्रपोर्शन होता है, वही हमें यूज़ करना होता है। इन बिटवीन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जेल लाइनर फ्रॉम BGM lashes। ओके, नाउ हियर आई रियली वांटेड टू टेल यू वन थिंग गाइस, कि यहाँ पे काफ़ी लोगों को मुझे एक बात बतानी है कि हमने जस्ट चेक किया। सो वी जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट बीजलगढ़ा मेकओवर्स की जो ऑफिशियल पेज है, दैट इज बीजलगढ़ा मेकओवर्स, हमारा जो ऑफिशियल पेज है ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। यू कैन डेफिनेटली फॉलो दैट पेज बिकॉज इस पर हम काफ़ी सारे हमारे रियल ब्राइड के पिक्चर्स पोस्ट करते हैं एंड काफ़ी सारे शॉर्ट ट्यूटोरियल्स भी हम पोस्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव बीजलगढ़ा लाइव मेकअप क्लासेस, वो पेज पर भी हम अभी काफ़ी सारे एक्टिविटी पोस्ट कर रहे हैं। एंड थर्ड जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज 8 मॉड्यूल क्लास, जो 8 मॉड्यूल क्लास, जिसमें हम फ्री क्लास दे रहे हैं गाइस। वी आर जस्ट गिविंग अ फ्री क्लास। ध्यान से देखिए, हमें ये लाइनर लगानी है। लगाने के बाद ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर को पहले अभी फिलहाल स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद हमें ब्लेंडिंग ब्रश लेना है, हमें ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और यहाँ पे हमें थोड़ी सी ब्लेंडिंग करनी है, थोड़ी सी। और इसके लिए हमारा आई शेडो लाइनर बहुत ज़्यादा बाहर नहीं लगाना है। इस तरीके से हमने ब्लेंडिंग कर ली है। परफेक्ट। सो कॉर्नर में सिर्फ हमें लाइनर को स्मच करना है। दिस इज़ अ वेरी गुड टेक्निक जब आपको इंडो वेस्टर्न लुक करना होता है। याद रखिए, विंग लाइनर करना हर लुक में ज़रूरी नहीं होता है। बेटर यू गो विथ अ वेरी नाइस स्मच लाइनर, जैसे मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। समटाइम्स आपको सिर्फ कॉर्नर में स्मच लाइनर भी बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। फिलहाल हम कॉर्नर में स्मच लाइनर कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, बहुत बाहर नहीं जाना है। जैसे आप अप्लाई करते हो इमीडिएटली आपको लेना है ब्लेंडिंग ब्रश। पहले की प्रोडक्ट निकाल दीजिए। निकालने के बाद डायरेक्टली यू स्टार्ट विथ ब्लेंडिंग। याद रखिए, बहुत जोर जोर से नहीं करनी है, नहीं तो आप बहुत बाहर चले जाएंगे। हल्की सी ब्लेंडिंग इस तरीके से। सो गाइज, वी हैव टू टेक दिस प्रोडक्ट अगेन। थोड़ा सा हमें इनर कॉर्नर में लगाना है, वेरी लाइट। Little in the inner corner. इस तरीके से दोनों साइड हमने थोड़ा सा इनर कॉर्नर में अप्लाई कर लिया है। देखिए हमने इनर कॉर्नर को कितने अच्छे से एनहांस किया है और आउटर कॉर्नर में हम ज़्यादा बाहर नहीं गए हैं। हमें ऑलवेज ऐसे ही बैलेंस आउट करना है हमारे कोई भी आई शैडो को। एंड आफ्टर दिस हमें मस्कारा लगाना है। So here today I am using a mascara which is from Europe Girl। हम Europe Girl का मस्कारा यूज़ कर रहे हैं। This is the Europe Girl mascara max volume। गाइस, जब भी आंखें, आप ये बहुत अच्छे से नोट करें, चाहिए तो आपके बुक में लिख लीजिए। जब भी आंखें छोटी हैं, उड़े हैं, अंदर हैं, डीप सेट हैं, हमें कभी भी डार्क कलर ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ऑलवेज यूज़ ब्राउन, अर्दी मतलब सारे अर्थ के रिलेटेड जो कलर्स होते हैं, जितने कलर्स को डार्क रखोगे उतनी आईज आपकी ज़्यादा अंदर चली जाएगी, बहुत ज़्यादा बाहर आपको पॉप आउट नहीं होगी।
ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट। तो इस तरीके से हमने उनके बिलो द आईज़ को भी कर लिया है। आईज़ हमने इतनी सटल रखी हैं, बिलो द आईज़ भी हमने उतना ज़्यादा ही सटल रखा हुआ है। एंड नाउ हियर आई एम जस्ट टेकिंग दिस स्मॉल ब्रश। अब हम यहाँ पे जो स्टाइल ले रहे हैं, दिस इज अ ब्यूटीलिशियस स्टाइल नंबर फर्स्ट फ्लर्ट। हम ब्यूटीलिशियस का फर्स्ट फ्लर्ट यूज़ कर रहे हैं। अब ये मैंने क्यों यूज़ किया है, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके आइज़ में ये, वैसे तो मुझे सीधर हमने इसीलिए ये यूज़ किया है। मैं आपको वो फर्स्ट फ्लर्ट का दूसरा और एक फर्स्ट फ्लर्ट दिखाना, मैंने इस पर ब्लू लगा दिया है गाइस। आई जस्ट शो यू इन अनदर वन। सो आई एम जस्ट टेकिंग अ सीजर राइट नाउ। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने ये क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि हर स्टाइल सिलेक्ट करने के पीछे एक रीज़न होता है। वो रीज़न हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो रहा, हम यहाँ पे बाहर की तरफ से हल्का सा काटेंगे, वेरी लाइट, क्योंकि इनकी आंखों के ऊपर से आप वहाँ पे ठीक करते हैं ना पंची। हमें क्या करना है, मिडल में पकड़ना है और हमें प्रॉपर एप्लीकेशन देना है। तो हमने ये क्यों सिलेक्ट किया, आई जस्ट वांट टू शो यू। इस तरीके से हमने प्रॉपरली I'll use on another side। और हम थोड़ा सा बाहर की तरफ से कट करेंगे, वेरी लिटिल। And the glue which we are using is Bijal Makeover BGM glue हम यूज कर रहे हैं। मुझे फर्स्ट पार्ट दिखाना थोड़ा आपको, I want to explain that how we are choosing। Yeah, can I have the first flirt? See guys, first flirt में ऐसा होता है, just open, कि जब भी आप कोई आई शैडो करते हो, जब भी आप कोई भी आई शैडो करते हो, आई शैडो करने के बाद इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप लैशेज उसके अकॉर्डिंगली ही यूज़ करें। सो अगर हम यहाँ पे हमने वेस्टर्न आई शैडो किया है, वेस्टर्न आई शैडो के साथ अगर हम लैशेज कुछ ऐसे यूज़ करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बाहर से बड़ी हो, तो वो नहीं सही होगा। इन बिटवीन आई एम टेकिंग दैट ब्राउन कलर और हमने यहाँ पे जो सिल्वर लाइन किया है उसके नीचे हम थोड़ा सा ब्राउन कलर अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान से देखिए कि जो सिल्वर लाइन हमने अप्लाई की थी उसके नीचे हम थोड़ा सा ब्राउन कलर अप्लाई कर रहे हैं, वेरी लिटिल। ध्यान से देखिए, अगर हम इस लैशेस को देखेंगे तो ये लैशेस ऑलमोस्ट हर तरीके से सेम आपको लग रही है। सो ये बहुत ज़्यादा बाहर से छोटी और अंदर से बड़ी या फिर बाहर से बड़ी और अंदर से छोटी नहीं है। सो जब भी आप वेस्टर्नाइज करते हो तभी आपको ऑलवेज ऐसी लैशेस यूज़ करनी है जो ऑलमोस्ट सारे तरीके से सेम है, ताकि आपको ये नाइस ओपनड अप लुक देती है। और अगर आप ऐसे कुछ अंदर से छोटी और बाहर से बड़ी वाली लैशेस यूज़ करते हो तो वो आपको सिर्फ विंग लाइनर और ट्रेडिशनल लुक में ही अच्छी लगती है, बाकी के लुक में वो नहीं अच्छी लगती है। सो हमें ऑलवेज जब भी वेस्टर्नाइज करना है, इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट दैट यू यूज़ द लैशेस जो और हर तरीके से सेम हो, हर तरीके से वो सेम तरीके से ऊपर जानी चाहिए। एंड जब भी आप ट्रेडिशनल आर्ट करते हैं या आप बहुत बड़ा विंग लाइनर करते हैं, एट दैट टाइम आपको ऐसी लैशेस यूज़ करनी है जो अंदर से छोटी हो और बाहर से बड़ी हो।
तरीके से हमने यहाँ पे कंप्लीट लुक कर रहे हैं. नाउ वी हैव टू यूज द अदर प्रोडक्ट्स. अगर हमें लगता है कहीं पे कुछ चाहिए तो हमें सिर्फ उसको ब्लेंड करना है. दैट्स ऑल. तो मैंने ऐसा ब्लेंड कर लिया है. एंड वाइट काजल को मैं थोड़ा सा और एनहांस कर दूँगी. I'll enhance little more that white kajal, little more, little later on. And in between I am using that white kajal जिसे हम थोड़ा सा और enhance कर देंगे. Perfect. Now here I am using. दिस इज नताशा डेनोना ब्लश. ये नताशा डेनोना का ब्लश पैलेट है, हम वही यूज़ कर रहे हैं. आई रियली लाइक नाइस हैवी ब्लशेस. मुझे ब्लशेस बहुत पसंद है. सो आई एम यूजिंग द सेम हियर ऑल्सो. यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल दैट ब्लश इज लुकिंग ऑन हर. Same on this side. Perfect. हमने कॉन्टोर बहुत ही कम किया हुआ है. And now I'm just using this highlighter from Natasha Denona. आप कोई भी हाइलाइटर यूज कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है मेरे पास जो हाइलाइटर है वही आपके पास होना चाहिए. बस टेक्निक देखिए हम किस तरह से कर रहे हैं. ये हल्का सा डायमंड पाउडर है. वो डायमंड पाउडर हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. लिटिल डायमंड पाउडर. एंड द लिपस्टिक व्हिच आई एम यूजिंग राइट नाउ इज लिपस्टिक ब्रश. Here I am using Forever 52 lipstick palette. हम Forever 52 का लिपस्टिक पैलेट यूज़ कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ Forever 52 लिपस्टिक पैलेट विच आई एम यूजिंग राइट नाउ. सो जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है, जब भी आपको लगता है कि कौन से कलर्स चूज़ करने चाहिए, तो बेटर कि यू ऑलवेज शुड हैव सच टाइप ऑफ अ लिपस्टिक पैलेट. सो हियर आई एम यूजिंग Forever 52 लिपस्टिक पैलेट. और हम अगर यहाँ पे देखेंगे सो वी हैव टू यूज द कलर्स विच इज़ लाइक मोर लाइक वॉर्म्स होने चाहिए. सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस कलर, applying your little this, इसके साथ हम मिक्स कर रहे हैं. and the third is this one, and we will mix all this together, and then we will see it's giving a nice beautiful color. इसको थोड़ा सा लाइट करने की ज़रूरत है, तो हम थोड़ा सा और ये ऐड करेंगे. That will give you a beautiful shade जो हम अभी अप्लाई कर रहे हैं. अगर आपकी जो मैट लिपस्टिक्स हैं वो अच्छे से काम नहीं करते हैं तो आपको डेफिनेटली इस तरीके से BGM आपको स्प्रिंकल करना है. जैसे ये तो अभी प्रॉपर है, अदरवाइज BGM ऑयल अगर आप स्प्रिंकल करते हो तो यू विल गेट अ ब्यूटीफुल रिजल्ट. सो हम यही आई शैडो यही लिपस्टिक को कैरी फॉरवर्ड करेंगे मिक्स करके. ब्यूटीफुल कलर, बहुत ही अच्छा कलर है. और आप देख सकते हो उनका पूरा मेकअप है वो कितना नेचुरल लग रहा है. और जब आप इस लेवल का मेकअप आपके क्लाइंट को करते हैं, एट दैट टाइम यू विल गेट अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द क्लाइंट. मतलब आपको एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट का जो रेफरेंस है वो ऐसे ही सारे मेकअप से आता है. और जो बिजलगढ़ा मेकओवर्स में हम इतना जो ग्रोथ आप देख रहे हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज दैट वी ऑलवेज बिलीव क्लाइंट सेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट.
That's why we always give them a nice natural makeup. You can see this color is really looking so beautiful on her. See how nice this color. It's really looking so beautiful and her eyes are looking, जिसको हम माशाल्लाह कह सकते हैं क्योंकि आज ईद है और ईद में आप देखेंगे कि हमने किस तरह से उनकी जो आईज थी, ठीक है, लाइक डीप सेट हल्की सी और हल्की सी उड़े, उनको हमने कितना बैलेंस किया हुआ है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आफ्टर दैट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम यूजिंग दिस इज कीको मिलानो. हम यहाँ पे ले रहे हैं. ये सारी टेक्निक सीखना ज़रूरी है गाइस. दिस टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कीको मिलानो स्प्रे. And this is a beautiful eyes which we had created right now. ऐसे हमने टेक्निक आपको बताने की ट्राई किए हैं. The technique which you can say इज़ यूजफुल. आप ये वाला आई शेडो कभी भी आपके क्लाइंट के ऊपर कर सकते हैं. ये आई शेडो करने के लिए आपके क्लाइंट कभी भी मना नहीं करेंगे. और इस आई शेडो के वजह से आप कोई भी छोटी आंखें होंगी या डीप सेट आईज हैं उसको बहुत अच्छे से पॉप आउट कर सकते हैं. सो दिस इज समथिंग विच वी जस्ट डिड एंड यू कैन टेक अ नाइस स्क्रीनशॉट. यू कैन टेक अ पिक्चर of her eyes. You can see how beautiful it is looking.